अर्थ का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न, जो करीब 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसे अर्थ लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट की टोटल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले अमेज़न ही प्रोड्यूस करता है। यहाँ कोई भी ऐसा दिन या हफ्ता नहीं होता जब यहाँ बारिश ना हो, और यही वजह है कि इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेज़न में ऐसे जानवरों और पेड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये जंगल इतना विशाल और घना है कि आज तक इसे कोई भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सका है। अमेज़न जंगल का सिर्फ 25% एरिया को ही हम जान सके हैं और इसका 75% एरिया अभी भी अनएक्सप्लोर है। वहीं इस जंगल से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमेज़न से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर। ऐसे तो अमेज़न से कई नदियां और कई सहायक नदियां बहती हैं, जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी भी शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी के बाद अमेज़न नदी ही है, जो करीब 6400 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये काफी प्रसिद्ध नदी भी मानी जाती है। लेकिन इन जंगलों में एक और ऐसी नदी है जो वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे वैज्ञानिकों ने बॉइलिंग रिवर का नाम दिया है। इस नदी की खासियत ये है कि इसका पानी नेचुरली इतना गर्म होता है कि कोई भी इंसान या जानवर अगर गलती से भी इस नदी में चला जाता है तो उसकी मौत पक्की है। इस नदी का टेम्परेचर कहीं 40 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब किसी नदी के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद हो। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभी तक इन जंगलों में कोई भी ऐसा एक्टिव वोल्केनो नहीं मिला है, और यही वजह है कि ये नदी वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, वॉल्किंग ट्रीज। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक कभी नहीं पहुँचती। इतने विशाल और घने पेड़ों की वजह से बारिश की बूंदों को भी जमीन तक पहुँचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न में 390 बिलियन ट्रीज मौजूद हैं, जिसमें 16,000 अलग अलग पेड़ों की स्पीसीज हैं। इन जंगलों में ऐसे जहरीले और खतरनाक पेड़ पौधे मौजूद हैं जो बड़ी ही आसानी से किसी इंसान की जान ले सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी पेड़ों की प्रजातियां इन जंगलों में पाई जाती हैं जिससे कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं। लेकिन अमेज़न में ट्रीज की एक ऐसी स्पीसीज भी है जिसे वॉल्किंग ट्रीज कहा जाता है, और इनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पेड़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जी हाँ, असल में ये पेड़ पाल्म ट्रीज यानी कि ताड़ के पेड़ों की ही एक प्रजाति है जो अमेज़न के वर्षावनों में पाई जाती है। इसकी जानकारी सबसे पहले 1918 में एक मशहूर शोधकर्ता और वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में रहे प्रोफेसर जॉन एच बॉडली ने दी थी। उन्होंने बताया कि ये ट्रीज अपनी बाहर निकली जड़ों की मदद से किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। ये अपनी जड़ों को उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं जिधर सूरज की किरणें आ रही हों, और पीछे की जड़ों को ऊपर उठा लेते हैं, जिससे ये पेड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने चलना माना है। हालांकि इनके चलने की गति बहुत धीमी होती है। ये पेड़ पूरे साल में लगभग 10 से 20 मीटर ही चल सकते हैं। नंबर 3, बिगेस्ट स्नेक। इसमें कोई शक नहीं कि इतने विशाल जंगल में कई जहरीले और खतरनाक जानवरों की स्पीसीज मौजूद हैं। इस जंगल में छोटे छोटे जानवर भी इतने खतरनाक और जहरीले हैं कि वो 2-4 लोगों को बड़ी ही आसानी से मौत की नींद सुला सकते हैं। और ये एबिलिटी उन्हें इस जंगल ने ही दी है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जीना कोई आम बात नहीं है, जहां हर जिंदा चीज एक दूसरे को मारने और अपना भोजन बनाने के लिए तैयार बैठी हो। लेकिन अगर इस जंगल के सबसे खतरनाक जानवर की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ग्रीन एनाकोंडा का। जी हाँ, कुछ खोजकर्ताओं की टीम ने इस जंगल में दुनिया के सबसे बड़े सांपों की प्रजाति एनाकोंडा को खोजा था। ये सांप आकार में इतने बड़े होते हैं कि किसी बड़े जानवर को भी बड़ी ही आसानी से निगल लेते हैं। इन सांपों का आकार 20 से 30 फुट तक बताया जाता है। वहीं कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने 50 फुट तक के एनाकोंडा को देखा है। नंबर 2, मैरीकॉजी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास कई जनजातियां रहती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न में 400 जनजातियां मौजूद हैं जो अपना जीवन हजारों साल पहले के आदिवासियों की तरह बिताते हैं। इनमें से कुछ जनजाति बाहरी इंसानों से मिलने और अपने जीवन शैली को बताना पसंद करते हैं। वहीं कुछ ऐसी जनजातियां भी इस जंगल में रहती हैं जिन्हें बाहरी इंसानों को देखना भी पसंद नहीं है। अगर गलती से भी कोई इंसान उनके एरियाज में पहुंच जाता है तो वो जनजाति उन्हें मारने में जरा सी भी देरी नहीं करते। दोस्तों, इन्हीं जनजातियों में से एक जनजाति है मैरीकॉजी। 1914 में
ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट और उनकी टीम का सामना एक ऐसी जनजाति से हुआ था जो दिखने में किसी बंदर जैसा था और उसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। फॉसेट के अनुसार वो जीव आकार में 12 फुट लंबा और दिखने में दानव की तरह था, जिसके हाथों में तीर कमान भी था। उस टाइम फॉसेट और उनकी टीम मैरी कॉजी के हमले से खुद को बचाने में सफल हो गए थे, लेकिन साल 1925 में जब फॉसेट और उनकी टीम दोबारा उन जंगलों में रिसर्च के लिए गए तो वो और उनकी टीम कभी वापस लौटकर नहीं आए। फॉसेट और उनकी टीम के साथ क्या हुआ ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि उनकी तलाश के लिए जब एक और टीम को भेजा गया तो उन्हें फॉसेट के कोई सबूत नहीं मिले और ना ही उनकी बॉडीज मिली। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें मैरी कॉजी जनजाति के लोगों ने मार डाला और उनकी बॉडीज भी अपने साथ ले गए। नंबर 1, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। कई खोजकर्ताओं का मानना है कि अमेज़न के जंगलों के बीच एक ऐसा सोने का शहर है जिसे हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था, और इस बात की जानकारी मैन्युस्क्रिप्ट 512 नामक एक बुक में दर्ज है जिसे सैकड़ों साल पहले लिखा गया था। ये बुक आज भी ब्राजील के नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है। कहा जाता है कि पर्सी फॉसेट भी इस शहर के तलाश में अमेज़न के जंगलों में गए थे। उन्होंने 8 बार उस शहर को खोजने की कोशिश की थी और वो 8वीं बार था जब वो गए, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। उनके बाद भी कई खोजकर्ताओं ने उस शहर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी नाकामयाबी ही मिली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई ऐसा शहर अमेज़न के जंगलों में मौजूद है या सिर्फ ये एक मिथ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।